क्या समीकरण है यहाँ पे हरचंदपुर में कि इस बार आप बीजेपी को यहाँ जिता कर लाएंगे? कामों पर हम वोट मांग रहे हैं और हमारा मेनली फोकस मात्र जनता पे है। और जनता अपने आप से हम लोगों से खुल के कह रही है कि भैया इतना काम किए हैं कि अब की देव तो राकेश है भैया देव। एक तरफ पूर्व मंत्री जो सपा के रहे हैं पंजाबी सिंह, वो भी आपको टक्कर दे रहे हैं, तो वो समीकरण कौन से हैं जो बाजी पलटेंगे यहाँ पर हरचंदपुर विधानसभा? लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इस बार जनता जात पात से वाकई में समीकरण वगैरह कुछ नहीं है, मात्र विकास कार्यों पर वोट दे रही है। एक कोई समीकरण किसी के कोई काम नहीं आने वाले हैं, ये एकदम धराशायी हो जाएंगे, एकदम चारों खाने चित रहेंगे। राकेश चाचा प्रबल दावेदार अभी भी हैं और प्रथम पे ही रहेंगे और 1 लाख पार रहेंगे हम सब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में और रायबरेली के हरचंदपुर विधानसभा की आज बात होगी। हरचंदपुर विधानसभा में मौजूदा विधायक राकेश सिंह जो कांग्रेस से जीते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बार टिकट दिया है और 2022 के रण में यहाँ पर उतार दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके भतीजे और मौजूदा हरचंदपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। पीयूष जी, आप कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने चाचा के लिए, क्या कह रहा है हरचंदपुर विधानसभा? सर्वप्रथम आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी विधानसभा में चाचा जी की। हरचंदपुर की यही पुकार है इस बार, राकेश चाचा को दोबारा लाना है किसी भी तरीके से। और एक जनसभा में एक नारा दिया गया था, मैं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बार 1 लाख पार, जो कि मुझे लगता है कि हम साबित करके रहेंगे। और हम इस बार सिर्फ धर्म जाति इन सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़कर मात्र अपने विकास कार्यों पर मत अपने उस लोगों से उनका वोट मांग रहे हैं। कई चुनाव हो गए विधानसभा हरचंदपुर में, लेकिन बीजेपी कई बार जीती नहीं है। 2012, 2017 एक बार फिर से आ गए यहाँ पे मैदान में। क्या समीकरण है यहाँ पे हरचंदपुर में कि इस बार आप बीजेपी को यहाँ जिता कर लाएंगे? मात्र अगर आप मुझसे बात करें तो मैं ज़्यादा चीज़ों में ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ। कामों पर हम वोट मांग रहे हैं और हमारा मेनली फोकस मात्र जनता पे है। और जनता अपने आप से हम लोगों से खुल के कह रही है कि भैया इतना काम किए हैं कि अब की देव तो राकेश है भैया देव। और जैसे आपने विगत कई वर्षों में देखा होगा कि पंचोटी परिवार जो है, तब हम भाजपा के साथ नहीं थे और इस समय पंचोटी परिवार बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद हम देते हैं कि उन्होंने राकेश चाचा को अपना उम्मीदवार बनाया है। हम इस बार पूरी मजबूती और पुरजोर मेहनत के साथ राकेश चाचा को दोबारा विधायक बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्पित करेंगे। लड़ाई आसान तो लग नहीं रही है। एक तरफ जो आपके रनर रहे हैं, पिछली बार कंचन लोधी के पति वो खड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से रनर रहे हैं और कम मार्जिन से आपके चाचा जीते थे। एक तरफ पूर्व मंत्री जो सपा के रहे हैं पंजाबी सिंह, वो भी आपको टक्कर दे रहे हैं, तो वो समीकरण कौन से हैं जो बाजी पलटेंगे यहाँ पर हरचंदपुर विधानसभा में? भैया देखिए, अब जाति समीकरण तो मैं इतना अच्छे से नहीं समझता और इन सब चीज़ों पर टिप्पणियों करने से भी मैं बहुत ज़्यादा बचता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इस बार जनता जात पात से वाकई में समीकरण वगैरह कुछ नहीं है, मात्र विकास कार्यों पर वोट दे रही है। एक छोटी सी समस्या थी आवारा पशुओं इन सबको लेके, लेकिन विगत कई वर्षों में जिला पंचायत ने बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण किया है, जिसकी वजह से गाँव वालों को काफ़ी आराम है। और मुझे लगता है इस बार कोई समीकरण किसी के कोई काम नहीं आने वाले हैं। माननीय श्री पंजाबी सिंह जी भी या राहुल लोधी जी भी, जो मात्र अपने जाति समीकरण की वजह से जिनको टिकट मिला है, ये एकदम धराशायी हो जाएंगे, एकदम चारों खाने चित रहेंगे। राकेश चाचा प्रबल दावेदार अभी भी हैं और प्रथम पे ही रहेंगे और 1 लाख पार रहेंगे हम सब लोग। आप लोग विकास भी गिना रहे हैं, राम का मुद्दा भी गिना रहे हैं। बात अगर हम विकास की करें तो जब आप गांव में कैंपेन कर रहे हैं तो वो कैंपेन के दौरान वो कौन से प्रमुख काम है जो जनता को आप गिना पा रहे हैं, जो आप मीडिया के सामने भी आप रख के आप गिना सकते हैं कि राकेश प्रताप सिंह ने हरचंदपुर विधानसभा में काम किए? जी, ये हमारे परिवार, हमारे पार्टी का, हमारे चाचा जी का, सबका ये संकल्प पत्र है। अगर आप इसमें देखें, कोई ऐसा गांव अछूता नहीं मिलेगा आपको जहां पे 50 लाख या 1 करोड़ तक के विकास कार्य नहीं हुए हैं। और आप पूरे हरचंदपुर की अगर बात करें तो ऐसा मकड़ जाल बिछा रखा सड़कों का, पुलों का, और कई ऐसी चीज़ें हैं। और क्या कहते हैं, अस्थाई गौशालाओं का, जो वाकई आगे जाके मतलब पक्की गौशालाएं बन जाएंगी। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग अपने विकास कार्यों पे मात्र वोट मांग रहे हैं। कोई ऐसी सड़कें नहीं बची जहाँ, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहाँ पे जो है आपको पक्की सड़कें ना जाती दिखाई दें, पुल ना दिखाई दें। गांव वाले जहाँ 50-50 किलोमीटर घूम के जाते थे, आज वो सीधे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें राकेश चाचा ने बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत उसके तरीके से 2 साल मात्र हमारे घट भी गए, खैर बहरहाल कोरोना को लेके, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतना ज़्यादा काम किया कि कोई उसका कोई मुकाबला ही नहीं है और पार्टियों से। जो बाकी पार्टी मात्र अपने जाति समीकरण की वजह से गेम में आए हैं, लेकिन मैं जब
आता हूँ तो मुझे उनकी बिरादरी के लोग भी जब मिलते हैं तो कहते हैं भैया आप परेशान ना हो, हम देब तो राकेश एक देब, नहीं तो कहूँ न देब। जी, आखिरी सवाल पीयूष जी ये है कि अगर दोबारा से आप विधायक बनते हैं, आपके चाचा विधायक बनते हैं, सत्ता में आते हैं, तो वो कौन से प्रमुख काम हैं जो छूट गए हैं और जिन पर आपकी निगाह है? अगर आप मुझसे बात करें तो मेरा विद्यालय पर, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात की थी, तो उस समय जब बात हुई तो मैंने आपसे कई चीज़ों को लेके, युवाओं को लेके बात की थी। तो मैंने एक अपना प्रथम जो आपसे वादा किया था वो तो मैं पूरा कर चुका हूँ। स्पोर्ट्स को लेके मैंने बात की तो मैंने 700-800 किटें बांट चुका हूँ मैं। और एक जगह पे नहीं कि मात्र हरचंदपुर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, मैं 3 ब्लॉकों की बात कर रहा हूँ। मैं हर जगह जो है अपना दे चुका हूँ किटे उटे। अब मेरा दूसरा फोकस रहेगा वो विद्यालयों पे। जैसे मैक्सिमम मैंने अपने ब्लॉकों में तो करा रखा है कि उनका सुंदरीकरण और उनकी बाउंड्री, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि चाचा को मैं थोड़ा और प्रेरित करके थोड़ा विद्यालयों पे फोकस कराऊँ, उनके टीचर्स पे कराऊँ। जैसे इंग्लिश टीचर्स का आप ही ने मुझे ज्ञात कराया कि टीचर्स इंग्लिश के काफ़ी कम हैं, तो मैं उन सब चीज़ों पे काफ़ी फोकस करना चाहता हूँ विद्यालयों को लेके और पानी के मुद्दे को लेके। पानी के मुद्दे जी, को लेकर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। फिलहाल ये पीयूष प्रताप सिंह है, हरचंदपुर विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके कैंपेन को लीड कर रहे हैं। फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर इस बार फिर से राकेश सिंह एक बार फिर से विधायक बनेंगे, सत्ता में आएंगे। फिलहाल पीयूष प्रताप सिंह नया चेहरा है और वो कह रहे हैं कि हम अपने चाचा को प्रेरित करेंगे उन मुद्दों के लिए भी जिन मुद्दों से इस बार अछूते रहे। फिलहाल यहाँ से इतना ही। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अशोक कुमार, ग्लोबल भारत, रायबरेली। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।